नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। अकेला चलेंगे राहुल गांधी, 2024 में फिर मोदी आंधी। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा विपक्ष की एकता की हम करने वाले हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। वो उत्तर प्रदेश जहां से कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया वो दिल्ली पर राज करता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस की ओर से विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें एसपी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, शिवपाल सिंह यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को न्योता गया है। लेकिन इन पार्टियों में से यात्रा में शामिल होने के लिए किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, यानी किसी ने हामी नहीं भरी है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो कांग्रेस से एकदम अलग है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं। ऐसे 2024 से पहले विपक्षी एकता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या बिखरा हुआ विपक्ष 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का सामना कर पाएगा? आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता होंगे, राजीव रंजन इसका विश्लेषण करेंगे और कई खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। ये यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। यहाँ हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर एक शख्स निकला है इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, ऐसे में हमारा उसके साथ खड़ा होना इसलिए लाजमी है। और साथ ही इसका सबसे ज्यादा खिमियाजा जो है, जो ये मुल्क में जो बांटा जा रहा है, उसका सबसे ज्यादा खिमियाजा जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, जो लोग इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं, यदि उन्होंने कहा है कि उनको अखिलेश जी को निमंत्रण भेजा है तो मानना चाहिए। और यदि हम तो उनके शुभचिंतक रहे हैं और फिर कांग्रेस तो जो उनके साथ 4 कदम भी चलता है तो हमेशा उसका आदर करती है। और आगे यदि वो हमारे देश के भविष्य के साथ 4 कदम चलते हैं और देश को जोड़ने वाली यात्रा में 4 कदम चलते हैं तो उनके प्रशंसकों को भी अच्छा लगेगा। जिनका इतिहास 1984 के दंगों से लेकर देश भर के दंगों के साथ जुड़ा रहा हो, धारा 370-35 से लागू जम्मू कश्मीर में जिन्होंने की हो, जिसके कारण 45 से 50 हजार लोगों की मृत्यु पिछले कई वर्षों में हुई हो। मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या अनुच्छेद 370-35 से जम्मू कश्मीर से जो समाप्त किया गया, राहुल गांधी जी उससे सहमत हैं? अगर ये सब जम्मू कश्मीर के हित में हुआ है और वहाँ पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं, निवेश आया है, तो क्या इनकी यात्रा वहाँ मोहब्बत फैलाने जा रही है या वातावरण खराब करने जा रही है? तो विपक्षी एकता पर अब भी सवाल लगातार बरकरार है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में। अनिला सिंह जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गई हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। स्वागत है मैडम आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत है। अभिषेक झा, जेडीयू स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से विश्लेषण करने वाले हैं और लखनऊ से, क्योंकि 3 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है उत्तर प्रदेश में। क्या सुखबुगाहट है, क्या चल रहा है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव आपके पास में आ रही हूं। राजीव, अभी का सिनेरियो देखा जाए तो विपक्ष बिखरा हुआ है, कोई साथ आने के लिए तैयार नहीं है। कोशिशें हो रही हैं लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। तो सवाल यह है कि 2024 में ये बिखरा हुआ विपक्ष बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे सामना करेगा, या फिर थोड़ा इंतजार करें 23 में तस्वीर बदल जाएगी? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए विपनेश, बिखरा हुआ विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारी दृष्टि जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ होती है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो विपक्ष जहाँ जहाँ भी है, जहाँ जहाँ अगर उड़ीसा में बीजू जनता दल है तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, बिहार में जो विपक्ष है वो एक साथ खड़ा है, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन। आप झारखंड में देखिए, जेडीयू, आरजेडी, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस वहाँ एक साथ खड़ी है। लेकिन जब आपकी नज़र उत्तर प्रदेश पे पड़ती है और दिल्ली पर, तो ऐसा लगता है हरियाणा में विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ही
है। और दूसरी बात, पंजाब में अगर आप देखें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी है नहीं, अभी जो स्थिति है वो आम आदमी पार्टी और अकाली दल उस तरह से उसकी धमक बीजेपी की नहीं है। तो जब आप बात करते हैं तो आपकी महाराष्ट्र में भी आप देखें तो अभी तक जो उनका संगठन है महाविकास अघाड़ी, अभी तक वो एक ही है, 22-24 में रहे कि नहीं रहे। मूल बात आती है उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बनना मुश्किल है। उसकी वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, मायावती, ये सारे उस वोट बैंक को ही रिप्रेजेंट करते हैं जिस पर कांग्रेस कभी राज किया करती थी। कांग्रेस का भी दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ ही उत्तर प्रदेश में ऐसा गठजोड़ बना था जिसकी वजह से वो लंबे समय तक, और अभी भले आप कह दें जातिवाद की राजनीति, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जातिवाद हिंदुस्तान की एक हकीकत है और हमेशा से ये जातीय संतुलन बनाकर, जातीय समीकरण बनाकर ही पार्टियों ने राज किया है या चुनाव लड़ा है या जीता है। आप जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में देख लें तो जाति उसका एक प्रमुख तत्व है, घटक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो सारी की सारी जातियों, सारी की सारी पार्टियों का अगेंस्ट बीजेपी जो वोट बैंक है वो कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी का तकरीबन अमूमन एक सा है। आरएलडी को छोड़ दिया जाए, जयंत चौधरी को, क्योंकि वो जाट मुस्लिम गठजोड़ माना जाता था, बीच में टूट गया और 2022 में थोड़ा थोड़ा जुड़ा है। और अभी उन्होंने एक नया प्रयोग किया जब गुर्जर को जाट बाहुल इलाके से लड़ाया, अभी खतौली विधानसभा सीट, तो वो प्रयोग उनका कामयाब हुआ और उनकी सीट वो अच्छे खासे मतों से जीते हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, इन सब के अलग अलग समीकरण है। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और मायावती कभी भी राहुल गांधी के बैनर तले आने का फैसला करेंगे। देखिए, यात्रा में शामिल होकर हाथ हिला देना अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी की सरपरस्ती में राजनीति करना या उनको बड़ा भाई मान करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कभी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी पार्टी मानकर या राष्ट्रीय वजह क्या है राजीव, क्यों नहीं आना चाहते? ये इतनी बड़ी यात्रा राहुल निकाल रहे हैं, क्यों नहीं आना चाहते राहुल गांधी के साथ ये नेता? क्योंकि नेशनल पार्टी है इतनी बड़ी, क्षेत्रीय पार्टियां हैं और एकजुटता की जरूरत है विपक्ष को। देखिए, सही बात तो है कि सबको हकीकत पता है कि 2024 में अभी आज की स्थिति में क्या होने वाला है। नरेंद्र मोदी का कोई 20, 25, 30 सीट कम कर लेगा या नरेंद्र मोदी 25, 30 सीट बढ़ा लेंगे। 2024 बस इतने का ही खेल है और ये सारी पार्टियों को पता भी है। अब साथ आकर के भी देख ले, अलग अलग लड़के भी देख ले, लेकिन आज की तारीख में जो मैं हमेशा आपके शो में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी 2024 में उनकी 25, 30, 40 सीटें अगर आप घटा सके तो बहुत, नहीं तो अगर बढ़ा सके तो बहुत अचरज नहीं है। ओके राजीव, बहुत अहम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद यही सब अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी इनके जहन में चल रहा हो कि बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हैं। तो आती हूँ राजीव दोबारा आपके पास, एक बार लखनऊ का रुख कर लेती हूँ, वहां से अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अशोक तिवारी, ज्यादा दिन तो है नहीं, आज साल का 2022 का अंत हो रहा है, कल से 2023 की शुरुआत है। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या सुगबुगाहट है उत्तर प्रदेश में? अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि इन्विटेशन तक नहीं मिला है हमें। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश में जो शुरुआती दौर में एक आकलन किया जा रहा था कि शायद भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के तमाम सारे हिस्सों को छूती हुई जाएगी, तो वो तस्वीर हम लोगों को फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों को छूते हुए भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल यूपी से निकलने वाली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भले ही वो कुछ जनपदों को छूते हुए उत्तर प्रदेश से गुजरे, लेकिन वहां पर अवध का हिस्सा दिखाई पड़े, वहां पर पूर्वांचल का हिस्सा दिखाई पड़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो यात्रा गुजरी रही है, बुंदेलखंड के लोगों की ताकत वहां पर दिखाई पड़े। तो इस बात की कोशिश पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कांग्रेस की मजबूती को भीड़ के माध्यम से या फिर राहुल गांधी की अगुवाई में दिखाने की पूरी कोशिश की जाए। अब दूसरी बात जो आपने कही कि जो गठबंधन की आप बात कह रही थी, विपक्ष की एकता की बात आप कह रही थी,
तो तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या दूसरे छोटे दल हो, इन लोगों ने बीते चुनाव में गठबंधन करके विपक्षी एकता के माध्यम से एकजुटता दिखा करके उत्तर प्रदेश में नए नए प्रयोग किए हैं, लेकिन वो प्रयोग करीब करीब असफल हुए हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी किया था और दो लड़कों का एक बड़ा स्लोगन निकला था, दो नेता एक साथ मंच पर दिखाई दिए थे, तमाम सारी जगहों पर उनकी रथ यात्रा निकाली गई थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आप कहें कि वोटर्स पर देखने को नहीं मिला था। और आपको यह भी याद होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे और यह कहा जाता था कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मायावती और समाजवादी पार्टी एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन भी देखा गया, तो उस गठबंधन का भी कोई बहुत ज्यादा फायदा दोनों दलों को नहीं हुआ। हालांकि मायावती उस वक्त लोकसभा में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, उनकी सीटों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें हासिल नहीं हो पाई, वो उसी स्थिति में रह गए जिससे जैसा कि वो पिछले चुनाव में देखे गए थे। तो अब विपक्षी एकता को लेकर अभी आपको याद होगा कि लखनऊ में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा भी गया कि क्या आप लोग विपक्षी एकता के तहत राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे, शामिल होंगे, क्या विपक्षी एकजुटता देखने को मिलेगी? तो उनका बहुत करारा जवाब था, बहुत स्पष्ट जवाब था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, उन्हें यात्रा का इनविटेशन नहीं मिला है, लिहाजा वो यात्रा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट संकेत दिया गया है कि मायावती या उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता उस यात्रा में शामिल होने नहीं जा रहा है। जयंत चौधरी की पार्टी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव हुई है, पिछले विधानसभा चुनाव में उनको काफी सीटें भी हासिल हुई, लेकिन वो इस यात्रा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इस समय बीजेपी एक बहुत बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों के लिए है और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, मायावती ने कल लखनऊ में एक बड़ी बैठक की, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमको अकेले फिर से चुनावी मैदान में उतरना है, आप गांव-गांव जाइए, संगठन को मजबूत कीजिए, हमें पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार यही कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो वो अपने संगठन को निचले स्तर से मजबूत करना चाहते हैं। वो बुंदेलखंड के दौरे में अभी 4 दिन होके आए हैं। इसके अलावा मैनपुरी जीत के बाद वो लगातार मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज ऐसे आसपास के जनपदों में वो शामिल हो रहे हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सारी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी चाहे लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश कर रही हैं कि वो अपने पुरानी स्थिति में पहुंचे, उनकी स्थिति पहले से मजबूत हो, तभी वो बीजेपी का सामना कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्षी एकजुटता नजर नहीं आ रही। हालांकि ये सवाल बाद में किया जा सकता है, जब कभी सरकार बनाने या बिगाड़ने की स्थिति हो तो भले ये लोग एक साथ में आ जाएं, लेकिन फिलहाल मुझे उत्तर प्रदेश में कोई विपक्षी एकजुटता नजर नहीं आ रही है। छोटे छोटे दल हैं, वो अपने विकल्पों को तलाश करने के लिए कभी इस पाले कभी उस पाले में जाते हुए देखे जाते हैं। तो ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके माध्यम से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार बढ़े, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ जनपदों को चुना गया है, वहां से वो यात्रा निकलेगी। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वेस्ट यूपी पर फोकस किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, और शायद अशोक इसकी वजह ये हो सकती है कि एक्सपेरिमेंट करके ये पार्टियां देख चुकी हैं, हाथ मिलाकर देख चुकी हैं, कुछ खास असर हुआ नहीं, इसीलिए शायद एकला चलो की राह पर हैं।